हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि टीडीएस सैलरीज के ऊपर कैसे डिडक्ट किया जाता है। तो ये एग्जांपल में रोहन एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। तो उसके 5 एम्प्लॉयज़ है, श्याम, आशीष, श्रेया, गजानन और रोहन, और उनकी ये सैलरी ब्रेकअप है। तो उनके अलाउंसेस क्या है हम देखेंगे। उनको बेसिक मिलता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, बोनस है, कमीशन है, स्पेशल अलाउंस है और टेलीफोन अलाउंस है। तो अभी शाम का हम ब्रेकअप देखेंगे फॉर एग्जांपल। तो शाम को 2,40,000 पर ईयर मिलता है। पर ईयर मतलब महीने का उसका 20,000 बेसिक है। तो वैसे ही उसको एचआरए 96,000 पर ईयर मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 24,000, मेडिकल मिलता है 14,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 3,000, बोनस मिलता है 35,000, कमीशन उसको मिला है 30,000, स्पेशल अलाउंस उसको मिला है 56,000 और टेलीफोन अलाउंस उसको मिला है 15,200। सो उसकी टोटल ईयरली सैलरी आ गई 5,13,200। उसी हिसाब से आशीष, श्रेया, गजानन और रोहन का भी ब्रेकअप है और उनकी टोटल सैलरीज ये है। तो अभी ये टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई, उसमें से उनके अलाउंसेस के ऊपर कुछ इनकम टैक्स के लिए एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अलाउड है। तो जैसे प्रोफेशन टैक्स कटता है, तो ये जो प्रोफेशन टैक्स कटता है तो उसका हम इनकम टैक्स के लिए भी डिडक्शन ले सकते हैं पूरा का पूरा अंडर सेक्शन 16। तो वो इधर डिडक्ट किया है 2,500 पर ईयर। एचआरए का भी एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10, तो उसका नोट 1 है। ये खाली एचआरए अभी ये जो एम्प्लॉय है आशीष और नेक्स्ट है रोहन, ये 2 लोग रेंटेड होम में रहते हैं। तो उनका एचआरए एग्जम्पशन का कैलकुलेशन कैसे है वो हम अभी नीचे देखेंगे। तो उसमें 3 कंडीशंस है बेसिकली। पहली कंडीशन ऐसा है कि एचआरए रिसीव्ड मतलब एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है। तो आशीष का 1,15,200 है और रोहन का 1,53,600 है। सेकेंड कंडीशन क्या है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो आता है 1,44,000 और रोहन का आता है 1,92,000। और थर्ड कंडीशन क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, तो उसका कैलकुलेशन निकाला। एक्चुअल रेंट पेड तो उन्होंने कितना रेंट पेड किया है, 9,600 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 10% ऑफ बेसिक, उसका बेसिक क्या है 2,88,000, तो उसका 10% आता है 28,800, तो वो माइनस किया तो उसका आता है 86,400 और रोहन का आता है 1,05,600। तो उस इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, तो इन तीनों में से थर्ड कंडीशन लीस्ट है। तो विच एवर इज लोअर उतना एचआरए एग्जाम्प्ट होगा। तो 86,400 आशीष का और रोहन का 1,05,600 उनका एचआरए एग्जम्पशन होगा। तो यही हमने पकड़ा है इधर एचआरए एग्जम्प्टेड। बाकी लोगों का नहीं है क्योंकि वो रेंटेड होम में नहीं रहते। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, तो हर एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ₹100 पर मंथ के हिसाब से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्टेड है। तो अभी 2,400 हर महीने का उनका डिडक्शन उनको अलाउेबल है। तो और नेक्स्ट है ट्रैवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो 1,600 पर मंथ उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो वो हर एक महीने का आ गया 19,200। नेक्स्ट है मेडिकल रिएम्बर्समेंट। तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट कितना मिलेगा, तो 14,000 शाम को मिला है, 12,000 आशीष को मिला है, 15,000 श्रेया को मिला है, 15,000 गजानन को मिला है और 15,000 रोहन को मिला है। तो टोटल कुल मिला के उनको डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस उनके अलाउंसेस के ऊपर मिले हैं। तो ये शाम को 38,100, आशीष को 1,22,500 एंड सो ऑन। तो ये
उनकी सैलरी आफ्टर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस आ गई, ये 4,71,100 आशीष की, 5,10,140 सॉरी 4,75,100 श्याम की और आशीष की 5,10,140 और सो ऑन बाकी लोगों की। तो इनमें से अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस कुछ किए होंगे, तो वो भी उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं अंडर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C टू 80U के अंडर कौन से डिडक्शन मिले हैं वो हम देखेंगे। ये टोटल 12 मंथ्स के, एक साल के डिडक्शंस लिए हुए हैं। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ, जो पीएफ कटता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो उसका टोटल साल का डिडक्शन 80C के अंडर ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भरा होगा तो वो भी 80C के अंडर उसका डिडक्शन मिल सकता है। तो ये हर एक एम्प्लॉय का है। होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट जो होम लोन के लिए भरा होगा तो उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं 80C के अंडर। तो टोटल 80C के जो सेक्शंस है उसके अंडर टोटल डिडक्शन की लिमिट है 1,50,000। तो 1,50,000 के ऊपर किसी का चला गया होगा तो उसको 1,50,000 ही उसको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80D सेक्शन के अंडर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ पे किया गया होगा अप टू 15,000 फॉर इंडिविजुअल, तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो अभी शाम का नहीं है, पर बाकी लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और उसको उन्होंने डिडक्शन लिया है। इधर एजुकेशन लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भरा होगा तो सेक्शन 80E के अंडर उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो इधर शाम ने और शायद ये है गजानन और रोहन ने उसका चिल्ड्रन एजुकेशन लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया हुआ है। तो टोटल अवेलेबल डिडक्शंस की टोटल ये है 1,39,800 शाम के लिए, 70,560 आशीष के लिए और सो ऑन। तो टैक्सेबल सैलरी आफ्टर डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल सैलरी क्या आ गई, तो 3,35,300 ये आशीष की सैलरी आ गई। 4,39,580 सॉरी ये आशीष की सैलरी है, पिछली शाम की थी। नेक्स्ट है 2,47,380 ये श्रेया की सैलरी है। 4,32,120 ये गजानन की है और 4,02,270 ये है रोहन की। तो अभी टीडीएस कंप्यूटेशन करेंगे। तो अभी अप टू 60 इयर्स के स्लैब्स ऐसे है कि अप टू 2.5 लाख तक एग्जम्प्टेड है, तो टीडीएस नील आएगा इसमें। अभी 2,50,000 टू 5 लाख तक 10% ये स्लैब में अपने सब एम्प्लॉयज आ रहे हैं। तो उसका अभी ये शाम का देखिए 3,35,300, उसमें से 2,50,000 निकाल दीजिएगा तो उसका आ गया ये 2.5 टू 5 लाख के ब्रैकेट में उसका 85,300 का उसका इनकम आ गया और उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, वो आ गया 8,530। वैसे ही हमने सब बाकी लोगों के लिए टैक्स कैलकुलेट किया। खाली श्रेया का टैक्स कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका 2,50,000 के नीचे ही उसका टैक्सेबल इनकम है, तो 2.5 के नीचे तो एग्जम्प्टेड है, तो उसका कुछ नहीं आएगा। अभी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 3% जो लगता है वो टैक्स पे लगता है, टैक्स पे कैलकुलेट होता है। मतलब 3% ऑन शाम के केस में 8,530 के ऊपर 3% कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट किया गया है। और टोटल टीडीएस 12 मंथ्स के लिए शाम का 8,786, आशीष का 19,527, श्रेया का कुछ नहीं और सो ऑन। तो टीडीएस पर मंथ निकालेंगे तो टोटल ईयर का टीडीएस डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ का टीडीएस आएगा। तो हर महीने आशीष का शाम का टीडीएस 732 कट होगा सैलरी में से, आशीष का 1,627 कट होगा, ये श्रेया का कुछ नहीं कट होगा, गजानन का 1,563 कट होगा और रोहन का 1,307 कट होगा। तो ये था टीडीएस कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है एम्प्लॉयज का, जब हम एम्प्लॉयज के सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसका रिटर्न कैसे भरते हैं 24Q में टीडीएस का। कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे